आईवीएफ स्टिमुलेशन में आपका एग रिट्रीवल का आउटकम आप सबसे बेस्ट कैसे ला सकते हो। ये आईवीएफ का स्टिमुलेशन ये 4 मेजर एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। आपका आईवीएफ का डोज जो डिसाइड होता है वो डोज सही डिसाइड होना चाहिए। सेकेंड थिंग ये होती है कि वो डोज लेने का तरीके में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट तरीके से स्मूथली वो स्टिमुलेशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपको प्रोसीजर का अंडरस्टैंडिंग ये स्टिमुलेशन स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए। आईवीएफ में यूजुअली सेकेंड डे स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम सेकेंड डे क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जो पीरियड की जगह से किया जाता है। अब उसके साथ ये देखा जाता है कि सब एग्स नॉर्मल लेवल पे है, फॉलिकल्स ठीक है। जिस मंथ में एग्स का आउटकम सबसे अच्छा आने वाला है उसी मंथ में आपको एग रिट्रीवल का प्रोसीजर ऑप्ट करना चाहिए। तो इसीलिए आपका और आपके क्लिनिशियन का डिस्कशन होता है कि ये मंथ सही है जिसके लिए हम एग रिट्रीवल का प्रोसीजर कर सकें। अब क्या होगा कि आपका डोज डिसाइड होगा। अब डोज डिसीजन कैसे होता है ये आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। पेशेंट्स के ग्रुप, जैसे आपका एज 35 से कम होगा या 35 से ज़्यादा होगा, अब उसमें भी 35 से कम एज ग्रुप में भी जिनका एग रिजर्व, एएमएच और एंट्रल फॉलिकल काउंट ये अच्छा है, ये एक ग्रुप होगा। 35 से कम एज में एग रिजर्व और एएमएच कम है, ये एक ग्रुप होगा। तो ये 2 ग्रुप 35 में के कम एज में बन गए। वैसे ही 35 से ज़्यादा एज में भी 2 ग्रुप बनेंगे जिनका एग रिजर्व अच्छा है, यानी एएमएच और एंट्रल फॉलिकल काउंट अच्छा है और एएमएच और एंट्रल फॉलिकल काउंट कम है। ये पेशेंट्स में स्टिमुलेशन डोजेस आपके क्लिनिशियन को बहुत ध्यान से डिसाइड करने पड़ते हैं। एग्स का ग्रोथ यानी एक लाइफ आपका, जैसे एक बर्ड का फ्लावर बनता है वैसे एक लाइफ आपका फॉलिकल की एक स्टेज से स्लोली वो बढ़ते हुए मैच्योर फॉलिकल बनेगा। तो कभी भी स्टिमुलेशन का डोज 5-6 दिन इंजेक्शन देने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, एक ऑप्टिमल डोज आपके लिए डिसाइड करना है और वो डोज ही आपका सेम फिक्स डोज आपका 10 to 11 डेज चलेगा। 6ठे दिन 7वें दिन आपके फॉलिकल का मैच्योरेशन देखिए, उसमें एंटागोनिस्ट इंजेक्शन ऐड किया जाएगा। अब ये मैच्योरेशन अगर स्मूथली हो गया है तो आपको एक कोहॉर्ट ऑफ फॉलिकल मिलेगा। अब क्या होता है कि जैसे कोई ज़मीन है जिसमें आपके सीड्स है, उसमें आप फर्टिलाइज़र डालोगे, तो आपकी ज़मीन में अगर मैच्योर होने के लिए 5 सीड्स है तो आपकी ज़मीन में से 5 प्लांट्स आएंगे। आप कितना भी फर्टिलाइज़र डालिए, वो 5 सीड्स है तो 5 प्लांट्स आएंगे। बस डोज सही ही होना चाहिए। वो डोज अगर आपका फर्स्ट सेकेंड डे पे रॉन्ग हो गया तो 6th डे पे आगे अगर आप डोज चेंज करना चाहो तो वो काम नहीं आएगा। अब आपका अगर एग रिजर्व ज़्यादा है, 10-12 का एग रिजर्व है, तो वो डोज सही होना चाहिए ताकि आपके 10 से 12 फॉलिकल्स बढ़े। अब ये स्टिमुलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको लास्ट इंजेक्शन दिया जाता है। अब 10th डे या 12th डे तक लास्ट इंजेक्शन आपका यूजुअली रात में दिया जाता है, क्योंकि कभी भी हम प्रोसीजर यूजुअली मॉर्निंग में या आफ्टरनून में करना चाहते हैं। प्रोसीजर के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आपका रात का ट्रिगर का इंजेक्शन होता है। ये ट्रिगर का इंजेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अब ये इंजेक्शंस हम कैसे देते हैं और उसमें हमको मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है ये हम अभी देखेंगे। ये हमारे अगर कुछ इंजेक्शंस हैं तो इनमें हम ये देखेंगे कि कुछ इंजेक्शंस रहेंगे वो पेन डिवाइस रहेगा, जिसके आपको सिर्फ नीडल चेंज करके एक डोज जो डिसाइडेड है वो डोज आपको बस पेन से इंजेक्ट करना है। कुछ इंजेक्शंस आपके रहेंगे पाउडर फॉर्म में, जिसमें आप वो पाउडर डिजोल्व करके सबक्यूटेनियसली, सिस्टर जैसे बताएंगे थाई पे लेना है वैसे लेंगे। अब ये जो इंजेक्शन है ये कम्प्लीटली पाउडर डिजोल्व होना चाहिए आपका, और अगर आपको बोला गया है कि ये पूरा इंजेक्शन लेना है तो पूरा लिक्विड आपको एस्पिरेट करना है पाउडर डिजोल्व होने के बाद। सिर्फ लिक्विड नहीं लेना है, आपको ये पाउडर डिजोल्व करना है। अगर आपको बोला है इसका हाफ लेना है तो आपने अगर 1 ml सीरीज डाला है तो उसका हाफ लेना है। अब ये मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इंजेक्शन हमारा वेल ट्रेन्ड स्टाफ आपको खुद देगा। आप डेली अगर इंजेक्शन हॉस्पिटल में लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, या आपको ये इंजेक्शंस हम पैक करके देते वक्त हम आपको इंजेक्शन ऐसे पैक करेंगे। ये आज का डोज है तो इसके ऊपर आपको एक माइक्रोपोर लगाया जाएगा, आपका नाम, डेट और आपका इंजेक्शन का डेट लिखा जाएगा। तो ये सपोज
15th का इंजेक्शन है, देन अगेन 16th का इंजेक्शन आपको पैक होगा। 5 दिन का इंजेक्शन ऐसे अलग अलग पैक होंगे। आपको वहाँ के जहाँ पे भी आप हैं वहाँ के ट्रेन डॉक्टर से एक बार हम वीडियो कंसल्ट करके इंजेक्शन प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं वो चेक करेंगे। अब छठे दिन से आपका इंजेक्शन ऐसे ऐड हो जाएगा, उसको माइक्रोपोर लगा के आपको अलग दिया जाएगा। ये इंजेक्शन इंसुलेटेड बैग में लेके आपको घर लेके जाना है और आपको फ्रिज में लोअर कंपार्टमेंट में ये रखना है। लास्ट डे के इंजेक्शन के वक्त भी हम रात को आपसे अगर आप बाहर इंजेक्शन ले रहे हो तो हमारी ट्रेन नर्स आपसे वीडियो कॉल करेगी ताकि आप वो इंजेक्शन प्रॉपरली ले पा रहे हो। अब ये सब स्टिमुलेशन बहुत सालों से करके एक स्मूथनेस आ जाता है, तो उसके साथ एक टेम्पलेट बनता है। वो टेम्पलेट आपको स्टिमुलेशन शुरू होते वक्त एक्सप्लेन किया जाएगा। उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट आपका स्टिमुलेशन शुरू हो रहा है, आपको इंजेक्शंस डेली लेने हैं, संडे भी आपको इंजेक्शन मिस नहीं करने हैं। आपको रात का इंजेक्शन का स्टिमुलेशन जैसे मैंने बताया वैसे वो लिया जाएगा। अब जाती है आपको इस दरमियान डाइट क्या लेना है, रेस्ट क्या लेनी है और रिलेशंस क्या रखने हैं, और हस्बैंड के सीमेन सैंपल के लिए आपको कब आना है। ये सब चीज़ें भी आपको ट्रेन नर्सेस साथ में ही एक्सप्लेन कर देती है ताकि आपका ये पूरा प्रोसेस, ये जर्नी आपका स्मूथ रहे। तो अब तक हमने ये देखा कि हमारा डे 10 तक स्टिमुलेशन कैसे अच्छा हुआ। अब हम ये देखेंगे कि हमारा एग रिट्रीवल का प्रोसेस के लिए हमें कैसे आना है। तो लास्ट इंजेक्शन के दिन ही आपको प्री ऑप चार्ट दिया जाएगा जिसमें हम बताएंगे कि आज इंजेक्शन हुआ है तो एक दिन गैप रख के दूसरे दिन, जैसे 10वें दिन अगर आपने फाइनल इंजेक्शन लिया है तो 11वें दिन आपको कोई इंजेक्शन नहीं रहेगा। 12वें दिन मॉर्निंग में आपको एडमिशन बताया जाएगा और उस टाइम पे आपको 4 से 6 घंटा बिना कुछ खाए पिए हॉस्पिटल में आना है। आपके एडमिशन के बाद आपको ऑपरेशन थिएटर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। आपका प्रोसीजर सिडेशन में, मीन्स इंट्रावेनस सिडेशन में हाथ में सुई देके आपको सिडेट किया जाएगा और पीरियड की जगह से एक माइनर नीडल से आपका एग्स ये है फॉलिकल्स मैं एस्पिरेट करूँगी। अब एग्स एस्पिरेट करने के बाद ये एग्स लैब में लिए जाते हैं जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे इक्सी करने के लिए स्पर्म सैंपल प्रिपेयर करना, जाइमोट, ये प्रोसीजर्स करके हम बेस्ट टू बेस्ट स्पर्म सिलेक्ट करते हैं और आपका एग और स्पर्म ये यूनाइट होके आईवीएफ के लिए रेडी हो गया है। अब ये एम्ब्रियो बनाने का प्रोसेस लैब में शुरू हो जाएगा। प्रोसीजर के 4 घंटे के बाद आपको लिक्विड डाइट देके आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। हल्का खाना खा सकते हैं। आपको ज़्यादा जर्की या फिर हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। नेक्स्ट डे से आप घूम फिर सकते हैं। बेड रेस्ट की इस प्रोसीजर में ज़रूरत नहीं रहती है। आप उस दिन थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। आपको जॉब से ज़्यादा दिन लीव लेने की ज़रूरत नहीं होती है और एग रिट्रीवल की प्रोसीजर आपके लिए काफ़ी सुकर और सुलभ हो सकती है।